Welcome back, friends. This is our second video of the course, The Art of Being Happy, of Value Addition course. In this video, we will cover Unit 2, which covers Panchkosh theory, idea of self and other, hierarchy and stages of happiness. So firstly, beginning with the background on the Vedas. The Vedas are the oldest scriptures of Hinduism. There are mainly 4 Vedas. Number 1 is Rig Veda, second is Samved, third is Yajurved, and the fourth one is Atharvaved. So now, moving forward, let's discuss the happiness in the Vedantic tradition. The Vedas are the first available document of human culture and thought. वेदा इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें ह्यूमन कल्चर और थॉट के बारे में डिस्कस किया है. सेकेंडली, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पैसेजेस इन द उपनिषद्स डील विद द टॉपिक ऑफ हैप्पीनेस. जो उपनिषद है उसमें भी हैप्पीनेस के बारे में बहुत चीज़ें बताई गई हैं. और 2 कॉमन टर्म्स है जो कि यूज़ होती है टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस. वो है आनंद और सुख. आनंद होती है अल्टीमेट ब्लिस और हैप्पीनेस, और सुख होता है एक काइंड ऑफ कंफर्ट, ईजीनेस एंड हैप्पीनेस. वेयरएज आनंद तो अल्टीमेट होता है, लाइक प्योर जॉय एंड एन्जॉयमेंट कह सकते हैं उसे. द टर्म्स आनंद एंड सुख कैन बी यूज्ड सिनोनिमसली, बट लाइक उन दोनों में कुछ डिफरेंस भी होता है. लाइक सुख डिनोट्स द एब्सेंस ऑफ दुख. सुख बेसिकली मीन्स कि वी आर इन वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी पेन और सॉरो एंड वी आर लिविंग आवर लाइफ. वेयरएज आनंद इज़ बियॉन्ड सुख. आनंद में क्या होता है कि वी आर द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन इन लाइफ, वी फील लाइक दैट. सो नाउ आगे इस यूनिट में डिस्कस किया गया है तैतरीय उपनिषद. द चैप्टर डिस्कसेस द नेचर ऑफ हैप्पीनेस. इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं द बेसिक नेचर ऑफ द हैप्पीनेस. द इनरमोस्ट कोर ऑफ बीइंग इज आनंद, प्योर एग्जिस्टेंशियल ब्लेस अलॉन्ग विद सत एग्जिस्टेंस एंड सित कॉन्शियसनेस. कि हम एक तो आनंद है हमारी इनर लाइफ, एंड ऑल्सो सत मीन्स एग्जिस्टेंस, एंड सिट मतलब कॉन्शियसनेस, कि हम पूरे कॉन्शियसनेस में हैं, हमें सब कुछ पता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है. आनंद इज़ द कोर ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी अराउंड विच द इंडिविजुअल एग्जिस्ट्स एंड फंक्शंस. There are many sheets or layers around this core that impede the experience of Anand. These sheets 5 in number constitute the Panchkosh. तो basically हमारे पास 5 sheets होती है and इसे कहते हैं पंचकोश. Now if we further discuss the concept of Panchkosh, the concept originated from the तैतरीय उपनिषद. As we have discussed अभी, ये concept पंचकोश का तैतरीय उपनिषद से आया है. A Vedic era Sanskrit text embedded within the Yajurveda. Derived from Sanskrit terms पंच meaning 5, पंच का मतलब होता है 5, and कोश mean sheath. Concept in yogic philosophy that there are 5 levels of awareness through which all experience is filtered. तो basically there are 5 levels, मतलब 5 levels होते हैं हमारे awareness के, जिससे कि हम जो भी experience करते हैं लाइफ में वो सब filter हो जाते हैं इन पंचकोश की हेल्प से. At the center of these 5 layers is आत्मा. हमारी ये सारे 5 layers के बीच में एक सेंटर होता है, उसे हम कहते हैं आत्मा, also known as true self और consciousness. Now we have the 3 types of शरीर्स. पंचकोश are divided into 3 शरीर्स. तो लाइक बेसिकली जो पंचकोश होते हैं वो इन 3 शरीर और बॉडीज़ में लाई करते हैं. नंबर 1 इज़ स्थूला शरीर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रॉस बॉडी. इट इज़ मेड अप ऑफ फिजिकल मैटर. तो मतलब ये हमारा आउटर बॉडी है एंड ये फिजिकल मैटर से बनता है. कंसिस्ट ऑफ अन्नमय कोश एंड प्राणमय कोश. तो इस बॉडी में हमारा अन्नमय कोश रहता है एंड प्राणमय कोश रहता है. सेकेंडली, सूक्ष्म शरीर. ये इसे द सटल बॉडी भी कहते हैं एंड इट कंसिस्ट ऑफ मनोमय कोश एंड विज्ञानमय कोश. तो लाइक ये हमारी अंदर की बॉडी है जिसमें हमारा मनोमय कोश होता है एंड विज्ञानमय कोश होता है कि लाइक हम कैसे सोच रहे हैं, एंड मनोमय कोश हम कैसे फील कर रहे हैं, ये सब. देन द थर्ड वन इज़ करण शरीर. इट इज़ द कैजुअल बॉडी एंड इट कंसिस्ट ऑफ आनंदमय कोश. सो एज वी हैव डिस्कस्ड, हमारे पास 5 कोश होते हैं, उन्हें शीत भी कहते हैं. नंबर 1 इज़ अन्नमय कोश, नंबर 2 इज़ प्राणमय कोश, नंबर 3 इज़ मनोमय कोश, नंबर 4 इज़ विज्ञानमय कोश, एंड नंबर 5 इज़ आनंदमय कोश. अब हम इन्हें आगे डिस्कस करते हैं कि इन सब कोश में क्या क्या होता है एंड ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं. तो हमारा नंबर 1 है अन्नमय कोश. इसे हम द फूड शीट भी कहते हैं. इट रेफर्स टू द फिजिकल बॉडी दैट नीड्स फूड एंड नरिशमेंट. तो लाइक अन्नमय कोश हमारे फिजिकल बॉडी से जुड़ा होता है. जैसे कि हमारी फिजिकल बॉडी को फूड की नीड्स होती है, नरिशमेंट की नीड्स होती है, वैसे ही अन्नमय कोश भी उससे जुड़ा होता है. इट इज़ बिलीव टू बी द मोस्ट वल्नरेबल कोश बिकॉज इशूज़ विद द फिजिकल बॉडी कैन मैनिफेस्ट एज इम्बैलेंसेस इन अदर लेयर्स. मतलब ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और वल्नरेबल कोश है बिकॉज कि अगर हमारी फिजिकल बॉडी को कोई हार्म होगा तो ये कोश भी इफेक्ट होता है. आसन प्रैक्टिस, डाइटरी चेंजेस एंड स्लीप क्वालिटी ऑल इम्पैक्ट दिस कोश. मतलब अगर हम कोई आसन प्रैक्टिस करते हैं या हमारी डाइट में कोई चेंजेस आते हैं, हमारी स्लीप साइकिल को चेंज होती है, तो इस कोश में भी इफेक्ट पड़ता है. नंबर 2 इज प्राणमय कोश. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द शीट ऑफ एनर्जी. दिस कोश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनिमेटिंग द फिजिकल बॉडी. एंड वी नो प्राणमय कोश कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द लाइफ फोर्स एनर्जी और प्राण विद इन द आनंदमय कोश. द प्राणमय कोश इज द वाइटल एनर्जी, ब्रेथ और लाइफ फोर्स शीट.
and in Sanskrit the word pran refers to life force and is the word for breath. तो लाइक प्राणमय कोश इज़ बेसिकली आर लाइफ फोर्स, लाइक जो भी हम ब्रीदिंग करते हैं वो सब प्राणमय कोश के अंडर आता है. इट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राणमय ब्रेथ वर्क. तो लाइक हम मेडिटेट करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, वो सब प्राणमय कोश के अंदर आ जाता है. नंबर थर्ड इज़ मनोमय कोश. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द साइकोलॉजिकल शीथ. इट रेफर्स टू द एस्पेक्ट ऑफ द माइंड विच गवर्न्स परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड. लाइक बेसिकली मनोमय कोश क्या होता है, जैसा भी हम सोचते हैं, हमारे थॉट्स, हम कैसा फील कर रहे हैं वो सब, एंड कैसे हम वर्ल्ड को देख रहे हैं. तो लाइक सबका नज़रिया अलग होता है वर्ल्ड को देखने का, वैसे ही हम कैसे वर्ल्ड को परसीव कर रहे हैं वो मनोमय कोश में आ जाता है. इन दिस कोश वन सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप्स अलॉन्ग विद द हैबिट्स ऑफ थिंकिंग दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर. इसमें एक पर्सनालिटी बनती है हमारी, जिसमें हर पर्सन का पर्सनालिटी वेरी करती है कि कैसे वो पर्सन सोचता है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है. तो वो सब भी मनोमय कोश से रिलेटेड होता है. माइंडफुलनेस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग दिस कोश. तो नाउ द विज्ञानमय कोश. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंटेलेक्ट शीथ. This sheath is the seat of intuition connected to inner wisdom and deeper state of consciousness. It is responsible for inner growth and authenticity. It is also impacted by all aspects of yoga. तो लाइक विज्ञान में कोश वही होता है कि लाइक जो हमारी इनर विजडम है, हम कितनी लाइक कैसा हम काम करते हैं, हम कितना सोच समझ सकते हैं किसी चीज़ को, हम कैसे समझते हैं, वो सब हमारा विज्ञान में कोश में आता है. तो लाइक हम बाय मेडिटेशन भी इस कोश को बहुत इफेक्टिव वे से इम्प्रूव कर सकते हैं. सो इन तैतरीय उपनिषद एक इमेजिनरी बर्ड की हेल्प से थ्री फोल्ड कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है. इस कॉन्सेप्ट में प्रिय, मोड और प्रमोद का कॉन्सेप्ट बताया गया है. द प्रिय इज़ द हेड ऑफ द बर्ड, मोड इज द डिनोट्स द लेफ्ट विंग, प्रमोद डिनोट्स द राइट विंग, आनंद इज द सोल एंड ब्रह्मा इज इट्स बेस. तो बेसिकली एक बर्ड, इमेजिनरी बर्ड है जिसका हेड को हम प्रिय बोलते हैं, एंड उसका लेफ्ट विंग मोड है, एंड प्रमोद होगा उसका राइट विंग, एंड आनंद उसकी सोल को कहा गया है, whereas Brahma is its base. When an object is seen or perceived with the sense of wanting, it is termed as Priya. जैसे कि हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जो पसंद होता है, इस ऑब्जेक्ट को कहा गया है प्रिया. When the object is possessed, the happiness experienced is termed as Mod. When the object is enjoyed or utilized, the happiness experienced is termed as Pramod. तो लाइक व्हेन हमें जो ऑब्जेक्ट मिल जाता है एंड यूटिलाइज हो जाता है, तो उस एक्सपीरियंस से जो हमें हैप्पीनेस आती है उसे हम प्रमोद कहते हैं. The chapter also discusses the grades of happiness that can be experienced by a person. तो लाइक इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि कैसे डिफरेंट ग्रेड्स हैं हैप्पीनेस के जो एक पर्सन एक्सपीरियंस करता है. ह्यूमन हैप्पीनेस और मनुष्य आनंद इज कंसिडर्ड टू बी द बेस लाइन एंड ब्रह्मांड इज परसीव टू बी एट द टॉप ऑफ द स्केल. तो जो बेसिक मनुष्य आनंद होता है उसे बेस लाइन माना गया है, और एट द टॉप ऑफ द स्केल हमें रखा गया है ब्रह्मांड आनंद. तो विद 9 levels in between. Each level marks a 100-fold increase of happiness than the preceding level. As desire grows less and less, bliss also rises higher and higher. तो कहा गया है कि हैप्पीनेस इंक्रीज़ होती है एंड ब्लिस भी इंक्रीज़ होती है एज हमारी जो डिज़ायर होती है वो कम होती जाती है. तो लाइक जितना ही एक मनुष्य कम डिज़ायर करेगा वो उतना ही हैप्पी रहेगा. लाइक इफ़ हम कहते हैं कि हमें ये भी चाहिए, तो हम जितनी हमारी डिज़ायर्स बढ़ती रहती है उतना हमारा हैप्पीनेस लेवल कम हो जाता है. So the next Upanishad emphasizes that only experiential knowledge of Atma and Brahma can help a person attain samadhi or enlightenment. If person को knowledge है अपने ट्रू सेल्फ के बारे में और द यूनिवर्सल सेल्फ के बारे में, तभी वो पर्सन एनलाइटमेंट गेन कर पाएगा. द टेक्स्ट ऑल्सो डिस्क्राइब्स स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ मेडिटेशन, रिचुअल्स एंड राइट्स. ये टेक्स्ट ऑल्सो डिस्क्राइब करता है कुछ पर्टिकुलर मेथड जिससे हम मेडिटेट कर सकते हैं एंड वेरियस रिचुअल्स एंड राइट परफॉर्म कर सकते हैं. So the 3 virtues are compassion, generosity and self-restraint. So the concept of prayer and atigraha are present in the 3rd chapter. It lists down the following 8 forms of prayer and atigraha. Number 1 is breath and smell. Second is speech and name. Third is tongue and eye and taste form. Then is ear and sound. Then skin and touch, mind and desire, arms and work. The chapter states that one's ideas, actions and works continue to affect the universe. लाइक कोई भी पर्सन क्या सोचता है, उसके क्या एक्शंस हैं एंड उसका वर्क जो भी उसका करना है वो सब इन अ वे अफेक्ट करते हैं यूनिवर्स को. वन नीड्स टू अडॉप्ट चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी एंड सिंप्लिसिटी. वन ऑल्सो नीड्स टू बिकम साइलेंट, मेडिटेटिव एंड ऑब्जर्वेंट. इट इज़ ओनली ड्यू टू द ट्रू नॉलेज ऑफ आत्मा दैट वन कैन बिकम फ्री फ्रॉम ऑल फ्रस्ट्रेशंस एंड सॉरो. इफ़ वी नो हमारे अपने बारे में, वी नो आवर सेल्फ, सो it is the only way to become free from all the frustrations that we feel. The 4th chapter states that the human soul manifests in 6 forms. Number 1 is prajna, consciousness, मतलब right and wrong की समझ. Then it is priyam, love and the will to live. Then satyam, reverence for truth and reality. Then it is ananta,
एंडलेसनेस एंड द क्यूरियोसिटी फॉर द इटर्नल, कि लाइक होता है ना एकदम अनंत चीज़ कि जो कि एकदम एंडलेस है, देन इट इज़ आनंद. ब्लिस एंड कंटेंटमेंट जो भी हमने डिस्कस किया था, देन इट इज़ स्थिति, दैट इज़ काम एंड प्रिजर्वेंस. Now, further it is stated that the self of the individual is described using two words, that is Anandmay, which means filled with bliss, and the other one is Anandabhuk, experiencer of bliss. तो बेसिकली आनंद में क्या होता है, मतलब अ पर्सन जो कि बहुत ब्लिस से फिल्ड है, एंड आनंदाभोग क्या होता है, पर्सन जो उससे ब्लिस को फील कर रहा है, दैट इज़ द एक्सपीरियंसर ऑफ द ब्लिस. दिस वर्क डील्स विद द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ द सैक्रेड सिलेबल ओम. जैसे कि हम ओम का जाप करते हैं, वही इसमें डिस्कस किया गया है. दैट इज़ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द सेल्फ एंड एसेंशली यूनिटी ऑफ ऑल थिंग्स. द वर्क बिगिन्स विद द लाइन्स ओम स्टैंड्स फॉर द सुप्रीम रियलिटी. इट इज़ अ सिंबल फॉर वॉट वॉज, वॉट इज़ एंड वॉट शैल बी. मतलब ये एक सिंबल है जो बताता है क्या था, क्या है एंड क्या होना चाहिए. ओम रिप्रेजेंट्स ऑल्सो वॉट लाइज बियॉन्ड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. The Mandukya also discusses the four states of consciousness: waking, dreaming, deep sleep, and pure, noting that pure consciousness is the underlying form of the other three. The consciousness may be realized by directing one's focus inward to self-improvement and spiritual exercises. मतलब बताया गया है हम consciousness achieve कर सकते हैं. Basically consciousness होता क्या है, the we know when we know the difference between what is right and what is wrong, तो उसे ही हम consciousness कह देते हैं. तो ये भी बताया गया है हम कैसे अचीव कर सकते हैं, बाय फोकसिंग ऑन इनवर्ड, मतलब ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड बाय स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, जिससे कि हमें एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है एंड हमारे थॉट्स एकदम क्लियर एंड हमें समझ आता है कि क्या हमारे लिए सही है एंड क्या गलत है, विच क्लियर्स द माइंड ऑफ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस एंड इल्यूशंस. नाउ भगवद गीता, द टेक्स्ट डिफाइंस हैप्पीनेस एज समथिंग विच द इंडिविजुअल रिजॉइसेस हैविंग अटेन्ड विद एफर्ट एंड विच ऑल्सो मार्क्स द एब्सेंस ऑफ अनहैप्पीनेस. इट इज़ क्लासिफाइड as three kinds of sukhs. Number one is sattvic sukh. It is also known as the noble sukh, like the noble happiness. Happiness which appears to be effortful but eventually tastes very pleasant. Like वो happiness जिसको पाने के लिए हमें पहले बहुत मेहनत करनी पड़ी but बाद में वो बहुत pleasant appear हुई. It arises as a result of intelligent and creative efforts with the right knowledge of oneself. Like हमने बहुत intelligence and अपने creative efforts से इस happiness को fulfill किया. Now, Raksic Sukh results from the contact of sensory organs with something that initially appears to be pleasant but is actually very unpleasant. This experience leaves the person with a sense of wanting. वो सुख जो like in real world is not good for others and oneself in long term. Then Tamasic Sukh, it is also known as lethargic happiness. Happiness that is delusionary in nature from beginning to end. Like वो happiness जो हमें ऐसे काम करने से मिलती है like sleep, laziness, ignorance, illusion, etc. उसे कहते हैं हम तामसिक सुख. According to the Vedantic text, happiness can be broadly classified into three categories. Number one is Vishay Anand, then is Kavya Anand, then it is Brahmanand. Now let us discuss them one by one. Vishay Anand. It refers to the happiness experienced by an individual after coming into contact with object of desire. Like basically if a person wants something, like if a person want a good car, a good house, if अगर ऐसी चीज़ों से उसे हैप्पीनेस मिलती है तो उसे हम विषय आनंद कहते हैं. इट इज़ प्लेजर एसोसिएटेड विद पोजेसिंग कंज्यूमिंग मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. तो लाइक भाई हमारे पास कुछ पोजेशन है या फिर कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट है तो हम उसे विषय आनंद कहते हैं. नाउ काव्य आनंद. It refers to the class of activities requiring talent, skill, courage, grace, will, etc. Like ये वो happiness है जो हमें अचीव होता है if we are perfect in certain activities. Like हमें कुछ talent या skill चाहिए इसके लिए जिससे हमें ये happiness मिलती है. This happiness is experienced wherein an external situation requires an individual to rise above their comfort zone and excel in a task, and their internal system rises to the occasion successfully. Like let's assume if a person is very good in something like skating, swimming and कुछ competition होता है and he or she excels in that task. तो like जो उससे after successfully completing that task जो happiness मिलती है वो होती है काव्य आनंद. Like जो हम skill जो हमारे पास skill है उसको perform करने से या उसको recognition मिलने से जो happiness मिलती है वही होती है काव्य आनंद. Consequently, there is a sense of fulfillment, accomplishment and enhanced self-worthiness. Now comes the Brahma Anand. It refers to the highest form of happiness or bliss that a person can experience. मतलब ये एकदम highest form of happiness है जो एक person को मिलती है और मतलब ये हमें इतनी easily नहीं मिलती. हमें पूरा अच्छे से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है, सेल्फ डिस्कवरी करनी पड़ती है, तब जाके हमें ये हैप्पीनेस मिलती है.
It is the core aspect of human existence. It cannot be separated from human identity. It is subjective in nature and not dependent on any external object, situation or a person. Like ये happiness किसी थर्ड चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, ये इंटरनली हमें मिलती है. This form of happiness results from self-realization, which is qualitatively different from self-actualization. Like ये form of happiness हमें self-realization से मिलती है कि मतलब हम अपने आप को जब पूरी तरह समझ जाते हैं, हमें बहुत एकदम डीप नॉलेज आ जाती है एंड एकदम हम डीपली अपने आप को पहचान जाते हैं जब हमें ये फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस मिलती है. Every individual is capable of experiencing such a state of happiness through a conscious and systematic process of self-discovery, as it is the very nature of one's being. मतलब ये form of happiness हमें एक systematic process follow करने से मिलती है और वो भी of self-discovery. और इन सब के दौरान हमें consciously decisions लेने चाहिए एंड जिससे हमें ये happiness मिले.